जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम औसत का पार्ट 6 लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो किस तरह करते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर हमने योग निकालना है तो योग निकालने के लिए संख्या गुणा औसत। तो हमने पहले योग लेना है, तो योग आ जाएगा आपका, योग हो जाएगा, औसत है आपका 38 और आपकी संख्या है 50। तो आपका योग हो जाएगा, इसकी 38 में गुणा करेंगे तो सीधा 1900 आ जाएगा। और कह रहे हैं इनमें से दो, योग में से कुछ संख्या निकाल दी, दो संख्या यानी 45 और 55। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा हमारा 100 यानी 100। तो अगर हम 100 को 1900 से में से घटा लेंगे तो आपका 1800 बचेगा। तो आपकी संख्या कितनी बचेंगी, दो संख्याएं हमने घटा ली हैं 45 और 55, तो आपकी संख्याएं बची 48। अब कह रहे हैं कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो हम शेष संख्याओं का औसत निकाल लेंगे अब। तो शेष जो योग बचा है वो 1800 बचा है, तो शेष का औसत हो जाएगा आपका 1800 बटे 48। तो हमने काट लेना है 6 से, 6 तिया 18, 6 अट्ठे 48। तो आपका आ गया 300 बटे 8। 8 से काट लेंगे तो सीधा कट जाएगा, 8 तिया 24, आपके 6 बचे, 0 ताली, 8 सत्ते 56। तो फिर आपके 4 बच गए, पॉइंट लग गया, 0 उतर गई, तो 8 पंजे 40, यानी आपका 37.5 बार कट जाएगा। तो यह आपका आंसर होगा। अब देख लेंगे विकल्प आपका कौन सही है। तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिया, अपनी सही औसत 50 निकाल दिया, तो सही औसत क्या है। देखो पहले उसने 46 लेना था, गलती से 64 लिख दिया, तो 46 के स्थान पर 64 लिखने से उसने कितना ज़्यादा लिख दिया, हम घटा लेंगे, 64 में से 46 चले गए तो आपके 18 बचे, यानी हमने 64 में से बड़ी वाली में छोटी वाली घटा ली, क्योंकि हमने 64 ज़्यादा लिख लिया था, लिखना कम था, तो आपका 18 ज़्यादा था। अब क्या करेंगे, जो हमारा संख्या थी, संख्या कितनी है 10, 10 का सीधा 18 में भाग लगा देंगे, तो इससे हमारा औसत निकल आएगा। तो आपका 1.8, यानी इतने औसत की उसने बढ़त कर दी थी, तो इसे हम टोटल औसत में से घटा लेंगे, तो आपका टोटल औसत कितना है 50, यानी 50 में से अगर हम माइनस कर दें 1.8 तो आपको मिलेगा 48.2 यानी 48.2। तो आपकी जो बढ़त थी वो टोटल औसत में से हमने घटा ली, तो उसने जो औसत निकाला तो 50 था, और जो औसत हमने गलती से हमारा 64 लिखने से जो बढ़त हुई थी वो 18 की हुई थी, हमने औसत निकाल लिया, 1.8 आया, और 1.8 औसत जो है वो टोटल औसत में से घटा दिया, तो हमारा जो सही एग्जैक्ट औसत है वो हमने निकाल लिया। तो आपका सही एग्जैक्ट है 48.2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए 48.2 ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 15 है, बाद में पता लगा एक संख्या 36 को गलती से 26 लिख लिया गया था, तो सही औसत क्या है। तो गलती से कितना हुआ, 36 के स्थान पर यानी 26 लिख लिया, तो कितने का अंतर आया, यानी 10 कम लिखा, तो 10 कम लिख लिया। अब 10 संख्याओं का औसत 15 था, यानी हमारा जो 10 संख्याओं का औसत था वो 15 निकाला था या 15 था, पर गलती से 26 के स्थान पर 36 के स्थान पर 26 लिख लिया था, तो कितना कम लिखा, यानी हमने 10 कम लिखा। तो हम सीधा सीधा संख्या की 10 में जो डिफरेंस आया उसमें भाग लगा देंगे, तो संख्या से भाग लगाने पे एक बार गया, तो यानी एक कम लिखा, तो सीधा सीधा हम इसमें एक प्लस कर देंगे, यानी आपका औसत हो जाएगा 15 + 1 यानी 16। तो आपका आंसर 16 आया निकल के। इस तरह आसानी से हम इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 14 छात्रों में से एक शिक्षक और ऐड है, उनकी औसत आयु है 15 वर्ष। तो देखो किस तरह करेंगे, तो टोटल संख्या होगी 15 छात्र प्लस शिक्षक, तो 15 लोगों की औसत वो है 15 वर्ष औसत आयु 15 वर्ष। तो योग कितना आ गया, तो 15 225, तो उनकी 15 लोगों की औसत योग जो आया औसत आयु का वो आ गया 225 15 लोगों का। अब कह रहे हैं यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, यानी संख्या अब 14 हो गई, शिक्षक की आयु हटा दी गई है और औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई, तो औसत अब हो गया 14 वर्ष। तो अब आपका योग निकाल लेंगे, तो योग के लिए हम औसत और संख्या गुणा कर लेते हैं, तो फिर से दोनों की गणना कर देंगे, तो 14 में 14 196 हो जाएगा। अब घटा लेंगे, तो 225 में से 196 गए तो आपके 29 बचे, यानी 29 वर्ष जो शिक्षक हमने हटा दिया था या छोड़ दिया था उसकी आयु आएगी 29 वर्ष। तो कह रहे हैं शिक्षक की आयु क्या है, तो 29 वर्ष है। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया है कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिख लिया गया, तो अब सही औसत क्या है, यानी 23 जो था उसको 32 लिख लिया गया था, तो हमने वृद्धि कर दी थी 9 की, यानी 23 में हमने 9 एक्स्ट्रा लिख दिया था तो 32 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे हम, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, यानी 9 है संख्या, तो हम 9 का जो बढ़त है उसमें भाग लगा देंगे, तो आपने भाग लगाया 9 और इसमें भी 9 का भाग लगा दिया, तो एक बार गया 9 एकम 9, तो एक औसत, क्योंकि हमने इस तरह अपना औसत निकाल लिया जितने की बढ़त हुई थी, तो ये 1 की बढ़त हुई है औसत में, तो हम क्या करेंगे, हम जो पहला औसत है यानी 11 उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो आपका औसत आ जाएगा 10, जो आपका आंसर होगा। हमने देखो 9 का पूर्णांकों का जो औसत था वो 11 था, गणना करते समय उसने योग में यानी पहले वाला जो औसत था उसके योग में 23 को 32 लिखा था, यानी 9 की वृद्धि कर दी थी, तो हमने क्या करा, जितनी वृद्धि करी थी उसमें संख्या से भाग लगा दिया, तो हमने बढ़ा हुआ औसत निकाल लिया, कितनी औसत में वृद्धि हुई थी यानी 1 की, तो हमने 1 घटा दिया, तो 11 - 1 यानी आपका 10 औसत बिल्कुल सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब विकल्प देखेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 kg यानी किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। तो देखो जो गया था उसका भार कितना था, 65 किलोग्राम, यानी गए हुए व्यक्ति का भार हो गया 65 kg, और अब जो आया है उसकी वजह से जो बढ़त हुई है वो हुई है 2.5 किलोग्राम की, 2.5 किलोग्राम की। तो कितने लोगों के में बढ़त हुई है, 8 लोगों में, यानी 8 की गुणा कर देंगे, क्योंकि तो आप योग निकल आएगा, तो 25 × 200 यानी 20, ये हो गया आपका 20.0, 2 स्थान छोड़ के हमने यहाँ एक स्थान छोड़ के पॉइंट था तो यहाँ लगा दिया, तो आपका हो गया 20, यानी योग में 20 की बढ़त हो गई। नए आने पर किसी व्यक्ति को जो नया आया है उसकी वजह से 20 की बढ़त हो गई थी, तो गया था उसका वेट था 65 किलोग्राम, और उसकी वजह से जो नया आया है बढ़त हुई है 20 किलोग्राम की, तो उसे जोड़ देंगे तो उसका वेट निकल आएगा, तो उसका वेट हो गया 85 यानी 85 किलोग्राम, जो आपका आंसर है। इसे हम सीधा सीधा कर सकते हैं। देखो अगर हमने बहुत फास्ट से करना है तो जो वृद्धि दे रखी हो उसकी सीधी हम संख्या में गुणा करेंगे, और उसे गुणा करके सीधा जो स्थान गया है, जो भी व्यक्ति गया है, उस व्यक्ति के भार में जितना उसका भार था उसमें जोड़ देंगे। अगर वो कहें कि 2.5 की कमी हुई है तो सीधा सीधा इसके भार से घटा देंगे। ये बहुत आसान करने का एक तरीका है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आपका विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प है बी सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।